हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियोज़ की गति अभी थोड़ी सी स्लो है, कुछ कामों की वजह से बिजी चल रही है ज़िंदगी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले चर्चा में लेकर आना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में जब बातें हुई तो वहाँ पे यही हुआ कि बहुत सारे वीडियोज़ में कहा गया कि समय अच्छा चल रहा है, कुछ की साढ़े साथियाँ ख़त्म हुई हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ साढ़े साथियाँ चढ़ी हैं तो समय ख़राब चल रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो ये सारे वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं उसमें सबसे पहले मेरा एक ही अनुरोध है, वीडियोस बनाए इस बात पे जा रहे हैं कि वीडियोस अच्छी बातें बताएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा उसके साथ सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। जितना ज़्यादा व्यूज़ आता है उतना ज़्यादा वहाँ पे हमारे लिए पैसा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो भैया वो हमारी भूल होगी। पहली चीज़, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कोई सी भी कुंडली हो, आपका कोई सा भी लगन हो, आपकी कोई सी भी राशि हो, आपको इस बात को हमेशा याद रखना कि कुंडली के अंदर आपकी दशा क्या चल रही है। गोचर सबसे आखिरी में प्रयोग किया जाने वाला कंसेप्ट है, सबसे आखिरी में। उसको हम सबसे पहले कभी नहीं लगाते। मान लेते हैं कि किसी की कुंडली के अंदर गोचर तो बहुत अच्छी अवस्था में चल रहा है, क्योंकि गोचर तो ऐसा है कि वो किसी न किसी वर्ष में अपने आप को रिपीट कर सकता है, लेकिन दशा जिंदगी में एक बार आती है, वो कभी लौट के नहीं आती। गुरुदेव का गोचर एक राशि में वो बार बार आ सकता है, क्योंकि उनकी एक साइकिल है। 12-12 साल के हिसाब से वो एक राशि लेके चल रहे होंगे। हो सकता है कि वो बचपन में आ जाए, हो सकता है वो गोचर आपका होते होते बचपन में आने के बाद उसी राशि में फिर वो 12 साल बाद आएगा, फिर उसके 12 साल बाद आएगा। लेकिन जो महादशाएँ, जो दशाएँ चल रही होंगी, वो ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगी। तो जो लौट के नहीं आएगी वो पहली प्राथमिकता है, जो लौट के आता है वो सेकंड प्राथमिकता होती है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी कुंडलियों को देखें, क्योंकि बार बार ये चीज़ें हुई, साढ़े साथी खत्म हुई, संतान प्राप्ति होते होते संतान नष्ट हो गई, जबकि वहाँ ये कहा गया कि साढ़े साथी उतरेगी, मिठाइयाँ बांट दीजिए, कि ये कर दीजिए, कि वो कर दीजिए। नहीं, आपकी दशाएँ क्या चल रही हैं, आपकी दशाएँ ही बताएंगी कि आपके साथ क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ आके सब साढ़े साथी चल रही, सब खराब होगा। अगर दशा अच्छी चल रही है तो साढ़े साथी ही आपको कुछ ना कुछ बड़ा व्यक्ति बना देगी। खेल पूरा दशाओं का है, उन दशाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि बाकी के फैक्टर फोर्सेस आपको क्या प्रदान करेंगे। अगर गोचर पॉजिटिव भी नज़र आता है तो आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है वो उसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास करता है, उसको बदलने का प्रयास नहीं कर सकता। ये समझ लीजिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि युद्ध बीच में रुक जाएगा, गोचर अच्छा हो गया युद्ध रुक जाए। यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं आती। जो चीज़ चल रही है बस उसके अंदर किसी प्रकार से कम या ज़्यादा होगा, लेकिन चल क्या रहा है ये कौन दिखाता है, ये हमेशा आपको दशा दिखाती है। आज की तारीख में आप लोगों का कोई सा भी लगन हो, X, Y, Z, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इतना उठा के देखिए, आपकी कुंडली में अगर दशा राहु की या गुरु की चल रही हो, जिन भी लोगों की ज़िंदगी में आज की तारीख में महादशा या तो राहु या अंतरदशा पे राहु हो, या फिर जिन लोगों के जीवन में महादशा पे राहु, अंतरदशा पे गुरु, या महादशा पे गुरु, अंतरदशा पे राहु हो, उन सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती उत्पन्न नजर आएगी ही। क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि इस समय के गोचर प्रभाव में, चाहे आप किसी भी लगन कुंडली से उठा के देख लीजिए, इस समय के गोचर प्रभाव में गुरु राहु शनि की दृष्टि से प्रभावित है। तो जिन लोगों की गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशाएं हैं वो बेचैन होंगे ही होंगे। नंबर 2, सूर्य और राहु का संबंध बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य भले उच्च राशिस्थ हो रहे हैं लेकिन वो भी प्रभावित है और कहीं ना कहीं राहु को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई सा भी लगन, अगर दशा में राहु या गुरु दिखाई दे रहे हैं तो आप परेशान हैं। अब देखिए, जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा काम कर रही है, वो इस सूर्य के यहाँ हटने के बाद थोड़ा सा राहु प्रभाव में कुछ बेहतर हो जाएगा। ये बात अलग है कि शनि की दृष्टि पर राहु रहने वाला है, थोड़ा सा पीड़ित प्रभावित फिर भी रहेगा। ऐसे स्थिति में 15 तारीख जो होगी उसके बाद से जिनकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी वो थोड़ा सा सहज भाव से कार्य करते नजर आएंगे। जिन भी लोगों की ज़िंदगी में गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा काम कर रही है उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। और ये कब तक होगी? बार बार कह रहा हूँ, जब तक कि सितंबर का वक्त चल रहा है, गुरुदेव के साथ राहु केतु की मौजूदगी है, शनि की तीसरी दृष्टि है, जिसकी दशा चल रही है वो खुद पीड़ित है, वो खुद प्रभावित है, तो आपको भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हुए ही चलेंगे। इसीलिए
ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनके ऊपर राहु की महादशा या अंतर्दशा काम कर रही है, स्पेसिफिकली अंतर्दशा हो तो ज़्यादा प्रभाव महसूस होता नजर आता है। तो यदि राहु की अंतर्दशा काम कर रही है तो आप अभी बेचैन हैं, और आप कम से कम 15 तारीख तक ज़्यादा बेचैन है। 15 तारीख के बाद आपकी बेचैनी थोड़ी कम होगी, क्योंकि उस समय भी शनि की दृष्टि में राहु रहने वाले हैं। जो लोगों का गुरु की दशाएं चल रही हैं, खासकर अंतर्दशाएं चल रही हैं, वो लोग परेशानी महसूस कर सकते हैं, अड़चने महसूस कर सकते हैं। कब तक करेंगे? सितंबर 2023 तक करेंगे। इस बात को लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ तक आपको किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ महसूस होता रहेगा। ये तो हुई सबसे पहली चीज़। किसी भी कुंडली के अंदर सबसे पहला काम है दशा को देखना, और अगर दशा अच्छी है तो फिर आपको बाकी के सारी चीज़ें अपना सपोर्ट प्रदान कर देंगी। अगर आपकी दशा खराब है तो आपकी बाकी की सारी चीज़ें आपके लिए सिवाय टेंशन के उस समय और कुछ नहीं लाने को तैयार होती। ठीक, तो सबसे पहले आज की जो बात है, 8 नंबर का लगन है, वृश्चिक लगन। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर है, या आपके यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं, तब जाके आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ वही होगी कि अपनी कुंडली में आप दशा देखिए, दशा किन ग्रहों की ना चल रही हो। पहली कंडीशन बुध की ना चल रही हो, दूसरी कंडीशन शुक्र की भी नहीं चल रही हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन मंगल की दशा अगर चल रही है तो अभी कुछ समय के लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। मेरे बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। मंगल क्योंकि लग्नेश भी है और षष्ठेश है, ऐसे स्थिति में उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे में है, वहाँ तक तो ओके है, लेकिन फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने की वजह से वो फिर भी पॉजिटिव हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मंगल नीच राशि तो होते 45 दिन तक रहने वाले हैं। ऐसे स्थिति में अगर मंगल की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो थोड़ा सा नीच राशिस्थ प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ से इसको एक और एंगल से देखेंगे तो अच्छा इस बात से हो सकता है कि छठे भाव का स्वामी थोड़ा सा नीच राशिस्थ होकर आपको आपके शत्रुओं को पराजित करता हुआ नजर आए। ठीक है, छठा भाव ऑब्स्टेकल को दर्शाता है, तो ऑब्स्टेकल में कुछ कमी लाने की कोशिश वो कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 45 डेज, जब तक कि मंगलदेव नीच राशिस्थ रहने वाले हैं। ये एक चीज़ होने वाली है इस लगन के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। और यही बात अगर मेष लगन के जातक जातिकाएं हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए गुरुदेव का जो यहाँ पे गोचर है वो छठे भाव में हुआ है। सबसे पहले ये देखें कि इस लगन के लिए गुरुदेव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड हाउस में मूल त्रिकोण राशि है, सेकंड हाउस न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पे तो गुरुदेव न्यूट्रल पड़ गए। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण वो पॉजिटिव ग्रह हैं। अब एक पॉजिटिव ग्रह होकर गुरुदेव का अपनी यात्रा पे आगे निकलना कुछ तो पॉजिटिविटी दिखाएगा, मगर कहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी? पॉजिटिविटी ये कोशिश करेंगे आपके दसम भाव पर, पॉजिटिविटी ये करेंगे आपके सेकंड हाउस पर, कुछ पॉजिटिविटी कर देंगे 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से बाहर के चीज़ों में खर्चे, विदेश की तरफ जाने की अगर कुछ कोशिशें कर रहे हैं और दशा सपोर्ट कर रही है तब तो ये गोचर काम कर देगा विदेश के मामले में। अन्यथा कुछ फिजूल की टेंशन्स, फिजूल के खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। जिस समय तक गुरु और राहु का साथ है, शनि की दृष्टि तो वैसे प्रभावित किए हुए है, ऐसे स्थिति में ये जो सेकंड हाउस है, सेविंग्स है या फैमिली के अंदर कुटुंब का मैटर है, वहाँ पे आप थोड़ा सा चुनौतियाँ महसूस करते हुए नजर आएंगे। और मोटा मोटा कहें तो सितंबर तक ये स्थिति फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चुनौतीपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारक ग्रह है, इसीलिए घर के अंदर के लोगों का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है दसम भाव के ऊपर। दसम भाव पे गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, लेकिन अभी स्थिति यह है कि जितना गुरु की दृष्टि है उससे ज़्यादा शनि और राहु की दृष्टि काम कर रही है। दो पृथकतावादी ग्रह लड़ रहे हैं उस चीज़ को लेकर, और वहाँ पे एक सौम्य ग्रह है। ऐसी स्थिति में अगर मैं बोलूँ तो आपके कार्यक्षेत्र के ऊपर भी जो चुनौतियां हैं वो बढ़ी हुई हैं। गुरुदेव का जो गोचर वहाँ पे हो रहा है ये उसको थोड़ा सा मरहम लगाने का काम करेगा। जब तकरीबन सितंबर का महीना आएगा, राहु का गोचर यहाँ से हटेगा, तब यहाँ पे दृष्टि रहेगी शनि और गुरु की। दोनों की दृष्टि अगर किसी भाव पर है तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं तो गोचर के हिसाब से आपको कम से कम सितंबर के बाद जाके आपके कार्य क्षेत्र में होने वाली वृद्धियों की कुछ लाभ देखने को मिल सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, चौथे भाव पे शनिदेव बैठे हैं। वैसे तो वो अपनी ही राशि में आके बैठे हैं, अपनी राशि में बैठने की वजह से तो अच्छे हैं। थिंग्स रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज, थिंग्स रिलेटेड विद द मदर हेल्थ,
इन चीज़ों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन चौथा भाव जो है वो मन का कारक भाव है। वहाँ पे शनि जैसे ग्रह का बैठना किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान करता है। दुख का कारक ग्रह वहाँ बैठे तो थोड़ा सा दुखी करता है, इस बात को भूला नहीं जा सकता। ऐसे स्थिति में यहाँ पे अगर आप 8 नंबर के लगन से हैं तो आपको घर के अंदर के माहौल की वजह से भी या किसी न किसी रूप में थोड़ा सा मन में अजीब से दुख की स्थितियों से गुजरते हुए निकलना पड़ेगा, लेकिन अपनी राशि में बैठने की वजह से जमीन जायदाद क्षेत्र अधिकार प्राप्ति के लिए ये शनिदेव कुछ ना कुछ कार्य करते नजर आएंगे। अब देखें यहाँ से जो प्रभाव है इन दोनों का वो सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रहा है, गुरु का भी और राहु का। गुरु और राहु की साझा दृष्टि कहीं ना कहीं गुरु को और उसके भाव को प्रभावित कर रही है। ऐसे स्थिति में जो आपका जमा पूंजी है, सेविंग्स हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव वे में काम कर देती हैं तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे, लेकिन अगर ये दशा थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है तो फिर हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि कर्ज भाव में बैठ के ये कर्ज लेने की स्थिति बना देगा, देने की बजाय लेने की स्थिति बना देगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी के साथ ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि गोचर किस प्रभाव से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शुरुआत में जो गोचर का प्रभाव है वो केतु देव के नक्षत्र से हो रहे हैं। आपकी कुंडली में केतु की प्लेसमेंट को देखना जरूरी होगा। अगर गुरु की महादशा या अंतरदशा है और खासकर अंतरदशा है तो आपकी कुंडली में गुरुदेव जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव के रिजल्ट्स जो हैं आप महसूस कर सकते हैं। अगर अष्टम में बैठे हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो जीवन के अंदर किसी प्रकार से अचानक आने वाले बदलाव को दर्शाने की कोशिश होगी। अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा या ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थितियां बन सकती है, उसको संभालना पड़ेगा। अगर केतुदेव की मौजूदगी आपके यहाँ 9th हाउस में मिल जाए तो ऐसे स्थिति में फादर की हेल्थ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये हो सकता है कि बाहर से या भाग्य के वजह से कुछ नए चीज़ों की प्राप्तियां होती हुई नजर आए या किसी प्रकार से हायर लर्निंग्स में कुछ खोज में आपको मदद मिल जाए। ये पूरी कहानी जो है ये रहने वाली है 22 अप्रैल से लेके 20 जून तक। इसके बाद वक्री अवस्था में जब गुरुदेव वापस आएंगे तो नवंबर से फरवरी 2024 के बीच जो है अश्विन नक्षत्र के हिसाब से जहां भी आपकी कुंडली में केतुदेव बैठे होंगे उस पर प्रभाव करेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये गोचर काम कर रहा है और किसी कुंडली में केतुदेव लगन में बैठे हैं तो वहाँ पे अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कम से कम इस अप्रैल से लेकर जून तक, ताकि किसी तरीके का रोग चोट एक्सीडेंट ना होने पाए। इसके बाद आगे का जो गोचर आएगा वो आएगा गुरुदेव का शुक्र के नक्षत्र से, जो कि जून से लेकर नवंबर के बीच रहने वाला है। अब जून से लेकर नवंबर के बीच रहने वाला है तो ये 2 तरीके से काम कर सकता है। अगर आपकी उम्र विवाह लायक है या विवाह करना चाह रहे हैं और ऐसी स्थिति में शुक्र भी अच्छे बैठे हुए हैं, नवांश भी सपोर्ट कर रहा है, मैरिज की दशा चल रही है, तब उस कंडीशन में जो गोचर प्रभाव है वो किसी प्रकार के खर्चे कराकर विवाह करा सकता है। अगर दशा खराब चल रही हो तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि सप्तमेश ही प्रभाव है और साथ साथ 12th है। मालूम चले कि कोई भयंकर रोग या चोट के द्वारा वो आपको अस्पताल की यात्रा न करा दे। इसलिए इस पर्टिकुलर लगन के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र खुद क्या बैठे हैं, खुद क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि जब वो नक्षत्र प्रभाव काम करेगा तो गुरु कहीं ना कहीं शुक्र के अधीन होकर अपने रिजल्ट्स करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है, वहाँ से ये गोचर प्रभाव काम करेगा। उसका प्रभाव जो है वो आपके जीवन में आपके स्टेटस को पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, जिस वे में भी आपकी कुंडली लेके जाती होगी वहाँ पे लेके जाने का प्रयास करेगा। तो मोटा मोटा ये जो गोचर है ये सभी जो कि इस लगन के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए सबसे पहले तो केतु जहाँ पे शुभ बैठे होंगे उसमें आपको मदद करेगा। अगर कहीं पे केतु थोड़े से खराब भाव से जुड़े हुए हैं तो उस भाव के तत्व ऊर्जा एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को उस वक्त में निकाल लीजिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, शुक्र के नक्षत्र से जब प्रभाव होगा तो विवाह की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन अगर दशा सपोर्ट करेगी सिर्फ तभी, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज़, क्योंकि 7th और 12th इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 12वां जो है वो खर्चा है, 7वां जो है वो कभी कभी बिजनेस है, तो बिजनेस में यदि जा रहे हैं उस दशा में थोड़ा सावधानी के साथ उतरिए। विवाह के अलावा यहाँ पे रोग चोट की बात होती है। शुक्र सौम्य ग्रह है, कोई क्रूरता तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन सौम्यता से ही प्यार से धीरे धीरे करके बीमार ना कर दें। समय अवधि थोड़ी लंबी है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा। इसके बाद जब सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर होगा तो आपके स्टेटस को कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि जो है वो भी सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, और तब तक राहुदेव वहाँ से हट चुके होंगे, जो कि एक राहत की बात भी होने वाली है। अच्छा, इनके साथ साथ अब बात ये भी आती है कि सर रिजल्ट किस इंटेंसिटी से होगा। तो रिजल्ट की इंटेंसिटी ग्रह के बल पे निर्भर करती है। ग्रह का जो बल है वहाँ आपको अगर मिले तो विक्षोपक यूज़ करिए,
न मिले तो फिर अष्टक वर्ग का सहारा लीजिए। षडबल बेसिकली किसी एक जगह पे बैठे हुए ग्रहों में किसकी ज़्यादा चलेगी, इसको ज़्यादा दर्शाता है। तो अष्टक वर्ग के अंदर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर गोचर में हमें कितने बिंदु मिल रहे हैं और किस ग्रह से बिंदु मिल रहे हैं। मान लीजिए कि बिंदु तो कम मिले, हो सकता है 2 ही बिंदु मिले, लेकिन जो 2 बिंदु मिले वो कुछ अच्छे भाव स्वामियों ने दे दिए, तो उस गोचर में वो अच्छे भाव स्वामी खुश होकर मदद कर देते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव भी आ जाया करते हैं। युति की जहाँ तक बात है तो युति का संबंध इस बात पे होता है कि आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल कुंडलीज के अंदर अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों की मौजूदगी होती है, जिनके ऊपर से, जिनके केंद्र से, जिनके त्रिकोण से ये ग्रह गोचर करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये गोचर हो रहा है और यहीं पे सूर्यदेव बैठे हैं, यहाँ पे मंगलदेव बैठे हैं जन्म कुंडली में, सपोज किसी के, तो ऐसी स्थिति में जब ये गोचर है तो ये सूर्य के ऊपर से हो रहा है और दशम को प्रभावित करते हुए हो रहा है, तो जीवन में, कार्य क्षेत्र में, आपके स्टेटस में, आपकी पर्सनैलिटी में किसी प्रकार के कुछ अड़चनों के साथ आपको एक उन्नति का प्रयास ये करते हुए नजर आएंगे। पहली चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ मंगलदेव खुद मौजूद है तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, पर्सनैलिटी पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसके स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, भाव को अभी प्रभावित नहीं कर रहे हैं लेकिन भाव के स्वामी को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हमें चलना चाहिए, क्योंकि हेल्थ को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं तो पिता के स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। भाग्य के साथ ज़्यादा भरोसे चलने की बजाय आपको अपने संघर्ष पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बुध देव की मौजूदगी है तो ऐसे स्थिति में अचानक से कुछ लाभ प्राप्ति की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम का प्रभाव है तो किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारियों से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी के शनिदेव बैठे हुए हैं और ये गोचर हो रहा है तो शनिदेव यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये गोचर कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके साहस पराक्रम की वृद्धि के रूप में या फिर माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है वो किसी प्रकार से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी 4th हाउस से देखी जाती है, उसके ऊपर से गुरु के आशीर्वाद की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों पर ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ पे बैठे हो तो थोड़ा सतर्क होकर काम करिएगा, क्योंकि शुक्र के लिए वो मरण कारक स्थान है और ये ऐसे ग्रह जो कि उसके शत्रु नहीं, उसके ऊपर से जा रहे होंगे, तो विवाहित जीवन में थोड़े से तनाव की स्थितियाँ महसूस हो सकती हैं। इवन दो कि जुपिटर वहाँ पे गोचर करते हुए अपना आशीर्वाद देंगे, उसमें बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ग्रह हैं वो आपस में अगर मित्र नहीं होते तो कुछ ना कुछ अड़चने भी जरूर से दिखाते हुए नजर आते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन बातों को करना है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो अगर केतुदेव अच्छे हैं तो आप ये मान के चलिए कि शुरुआत का समय आप लोगों के लिए अच्छा है, अगर नहीं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, है ना। अच्छी अच्छी बातें सुनने से काम नहीं चलता, जो रियलिटीज़ हैं उस पर फोकस करते हुए चलिए। सबसे वही पहली कंडीशन, दशा अच्छी होनी चाहिए तो गोचर के फल अच्छे हैं। दशा खराब है तो भले वो कितने भी अच्छे बैठे हैं परेशानियाँ महसूस करा देंगे। दूसरा, शुक्र की तरफ से जब ये गोचर जा रहा हो तो स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देते हुए कार्य कीजिए। व्यापार में थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए कार्य कीजिए, क्योंकि शादी किसी की हो रही है तो अच्छी बात है, उसमें खर्च हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर रोक चोट में फालतू का खर्चा हो जाएगा आपका तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से जब सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर होगा उस समय तो राहु का मूवमेंट यहाँ से हट चुका होगा। कहीं ना कहीं जाते हुए ये गुरुदेव आपको आपके कार्य क्षेत्र, आपके स्टेटस में कुछ पॉजिटिव करते हुए जाते हुए नजर आ सकते हैं कंडीशन दशकों के साथ। एक चीज़ और थी जो एक सवाल उठा था, वो ये कि किन्हीं जातकों को किन्हीं पंडित जी ने लिख के दे दिया कि ये रत्न धारण कर लें, वो रत्न धारण करने और सब कुछ धारण कर लें। जब कभी भी भैया आप लोगों को जीवन में कोई सा भी रत्न धारण करना हो तो धारण करने से पहले उसे अपने पास में रख के सो के देख लीजिए कैसा महसूस होता है, क्योंकि अगर उसको पहनने के बाद आपके जीवन में कुछ भी घटित हो गया, अनहोनी हो गई, तो अब किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो वो रत्न तो वापस आ जाएगा लेकिन आपके शरीर को वापस हम नहीं ला सकते। इसलिए आंख बंद करके ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है। ठीक है, आज वो चीज़ नहीं हो सकती, 1 महीने 1 हफ्ते जब एक ड्यूरेशन आएगा तब पहन लीजिए, लेकिन जब कभी भी स्टोन्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को पहले टेस्ट करना है, उसके बाद उसे बनाना है, फिर ही पहनना है। क्योंकि ऐसी कंडीशनों में रत्नों के मामले में मैंने बार बार बोला वो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा काम करने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रत्न पहन लिया तो भगवान खुश होगा और मेरा काम कर देंगे। काम मुझे ही करना है, रिजल्ट मुझे ही लाना है। बात सिर्फ ये है कि उसकी एनर्जी मुझे कंसंट्रेट करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे कुछ करना है या नहीं करना, जब हम स्टोन्स को यूज़ करेंगे तो उसकी एनर्जी आपके बॉडी में तो जाएगी, आपके हेल्थ पे कुछ ना कुछ तो असर करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमने स्टोन्स की सलाह तभी देनी है जब व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात आ रही है। बाकी तो आप उससे कर्म कराइए, उसके कर्म ही उसको फल देंगे। स्टोन्स के पहनने से फल वैसे नहीं आएगा, वहाँ पे कर्म से आएगा। लेकिन अगर हम स्टोन्स दे रहे हैं तो स्टोन का 99 नहीं 100% रिजल्ट
स्टोन से केस में 99 नहीं 100% रिजल्ट आपके हेल्थ के ऊपर किसी ना किसी रूप में दिखाई जरूर देगा। इसीलिए कभी भी स्टोन्स में, और इवन की कुछ आप लोगों ने मंत्र को भी ट्राई करके देखा हुआ है कि किसी को पैरों में दर्द आया, किसी को कहीं दिक्कत आई, जब कभी भी कोई भी रेमेडी कर रहे हैं तो इनिशियल 3 डेज को बिल्कुल टेस्ट करते हुए चलिए और उसके बाद ही आप उसको रिपोर्ट करते हुए काम करिए कि पॉजिटिव जा रहा है तो आगे कंटिन्यू, अगर नेगेटिव थोड़ा भी लगे तो रुक जाए वहीं के वहीं। जीवन में कुछ भी अनहोनी हुई तो उसको पलटा नहीं जा सकता, फिर चाहे कोई कितना भी बड़े लेवल का अपने आप को पंडित बताता हो। समय ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में रोके नहीं रुकती, इसको हमेशा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।